आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है थोड़ा भी कुछ खाने के बावजूद भी, तो 3 चीज़ें आपको अपने खाने में ऐड करनी चाहिए जिनका कलर बिल्कुल सफ़ेद होता है, जो कि आपके लिए बहुत ही गुणकारी होती है और आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देती। अक्सर जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो हमेशा ही कुछ भी खाने से घबराते रहते हैं और होता ही यही है, कुछ भी आप खा लो, चाहे आप फ्रूट्स ही क्यों ना खा रहे हो, सब्जी ही क्यों ना खा रहे हो, फिर भी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और इसीलिए हमेशा डायबिटीज़ के पेशेंट डर-डर के खाते हैं। अगर 1 कप चाय पी लेते तो भी उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने खाने से पहले ऐड कर लेते हो ये सफ़ेद चीज़ें, देखो आपने आज तक यही सुना है कि जितनी भी सफ़ेद चीज़ें होती है वो सिर्फ़ खतरनाक होती है, तो सब लोग उनसे बचते फिरते हैं। लेकिन 3 सफ़ेद चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी है और इसके साथ में ही बहुत सारे ऐसे विकल्प भी हैं जो आपकी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं, जो कि आपको अपने रूटीन में शामिल करने चाहिए और अगर आप ऐसा करते हैं तो हमेशा के लिए आप अपनी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में कर सकते हैं और दवाई या गोली से दूर रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जैसे ही डायबिटीज़ हमारी बढ़नी शुरू होती है, हमें पता चलता है कि हमें डायबिटीज़ हो गई है, उसके बाद से दवाइयों का प्रोसेस शुरू हो जाता है और ज़रा भी हम कुछ खाते देखभाल के खाते हैं, लेकिन थोड़ा भी आपने इधर का उधर किया, अचानक से ब्लड ग्लूकोज स्पाइक हो जाती है और फिर आप परेशान हो जाते हैं। परेशान क्या हो जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ही ऐसे सिम्टम रिलीज होने लगते हैं कि ज़्यादा प्यास लगना और जैसे भूख बार-बार लगना, क्रेविंग्स का खत्म ना होना, बॉडी के अंदर लेथार्जिकनेस बढ़ जाना, वीकनेस बढ़ जाना, मोटापा बढ़ता चला जाना, रात के समय में हमारी जो लेग्स होती है उनमें क्रैम्प्स आना, हाथों पैरों में झंझनाहट महसूस होना, जैसे सुई सी चुभना, इस तरह की। रात के समय बार-बार हमें यूरिन जाना पड़ता है। अगर आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ रही है, बार-बार बढ़ रही है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कम खाने के बावजूद भी। तो चलिए सबसे पहले तो ये बताऊँगी कि आखिर डायबिटीज़ कैसे बढ़ती है और उसके बाद बताऊँगी कि 3 सफ़ेद चीज़ें क्या हैं जो आपके लिए बहुत गुणकारी है, आपका ब्लड शुगर को हमेशा कंट्रोल में रखती हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, सभी खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट होता है। जितना सिंपल कार्बोहाइड्रेट होगा, उतना ही जल्दी वो हमारे शुगर में कन्वर्ट होता है और ये डायरेक्ट हमारे ब्लड में भेज दिया जाता है एनर्जी बनाने के लिए कि बॉडी में एनर्जी जनरेट हो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट या शुगर हो वो एनर्जी की तरह हमारी बॉडी में काम करते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक करंट लगा देते हैं, अचानक से करंट लगता है, तो उसी तरीके से मतलब हमारी बॉडी में भी अचानक से एनर्जी आने लगती है। कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद हमें अच्छा भी लगता है, ऐसा लगता है एनर्जी से हम भर गए। लेकिन जब एक लिमिट पार हो जाती है, जैसे आप बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेते हो, मीठा सुबह सुबह उठते ही आप बहुत मीठी चाय पीते हो, खाने में आप मीठा देख रहे हो तो तुरंत मीठे की तरफ टूट पड़ते हो, मान लीजिए रसगुल्ले आपको दिख गए तो 3-4 खाए बिना आप नहीं मानते और आपकी जो एक्टिविटी लेवल है बिल्कुल ही लो है, आप बैठकर काम करते हो। देखो जो ये ब्लड शुगर हमारे जो खून होता है उसमें रिलीज होता है, तो हमारे खून जैसे 4 से 5 लीटर हमारी पूरी बॉडी में खून होता है, तो उसमें सिर्फ 2 चम्मच चीनी चाहिए हमें एनर्जी देने के लिए। अब क्या हुआ, एक रोटी अगर आप खा रहे हैं 2 चम्मच चीनी आपको उससे मिल जाती है। अगर आप एक पराठा आलू का खा रहे हैं तो कम से कम उसमें 3 चम्मच से ज़्यादा। अब आप सोचिए दिन भर में कितनी रोटी आप खाते हैं, कितने पराठे आप खा जाते हैं, 2-3 पराठे खाए बिना आप उठते नहीं और उसके साथ भी आप कई चीज़ें ऐड कर लेते हैं, जैसे चाय होगा, कॉफ़ी हो गया मीठा, तो कितना सारा मीठा हो गया। अब ऐसे बार-बार होता है तो हमारे ब्लड में बार-बार जो शुगर है वो स्पाइक हो रही है, तो इसके लिए इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन एक तरह की चाबी होती है जो कि सेल्स का ताला खोलती है। अब जैसे ये इंसुलिन ने ताला खोला तो उसके अंदर ग्लूकोज को भेज दिया जाता है और हमें एनर्जी का एहसास होता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी में आने लगता है तो इंसुलिन स्पाइक होती है। अब ये इंसुलिन अगर थोड़े लेवल पे मतलब सीक्रेट होती है तो हमारे सेल्स के लिए अच्छी है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीक्रेट होती है तो हमारे सेल को ये चोट पहुँचाने लगती है, सेल इससे डरने लगता है कि भाई ज़्यादा मात्रा में आ रही है, पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगी। मतलब ये सेल्स के पास जाके खींचातानी करती है कि इधर से ग्लूकोज भेजना, उधर से भी भेजना, उधर से भी भेजना, उधर से भी भेजना है। मतलब सारी तरफ जाके अपनी-अपनी चाबी घुमा देते हैं, तो सेल्स डरने लगता है। अब सेल्स क्या करता है, एक लेयर क्रिएट कर लेता है अपने ऊपर कि भाई अब मैं चाबी नहीं खोलने दूँगा। मतलब एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ताला लेके आता है सेल और वो इंसुलिन को काम नहीं करने देता। अब इंसुलिन स्पाइक हुई, सेल ने मना कर दिया कि नहीं भाई मेरा ताला बहुत मजबूत है, अब तुम ताला नहीं खोल पाओगे। तो वो जो ब्लड शुगर होती है वो फिर ब्लड में ही घूमती रहती है और जो ये इंसुलिन सिक्रेट हुई ये हमारे दूसरे ऑर्गन को
मुसीबत क्रिएट करने लगती है या हमें सिम्टम आने लगते हैं उल्टे सीधे, जैसे थकान होना, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। ये होता है डायबिटीज़ 2 के पेशेंट में। अब कुछ ऐसे होते हैं जैसे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं जो जन्म से ही डायबिटिक होते हैं, तो उसको बोला जाता है टाइप 1 डायबिटीज़। इसमें इंसुलिन सिक्रेट ही नहीं होती। जैसे हमने कुछ खाया, ब्लड में हमारे ग्लूकोज़ गई तो इंसुलिन बिल्कुल ही सिक्रेट नहीं होती, जिससे वो सेल्स में जो ग्लूकोज़ है उसको डाल सके। ये तो जन्मजात ही मिलता है, जो ये टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, तो ये रेयर चांसेस होते हैं इसके ठीक होने के। लेकिन अगर खाने-पीने पे डाइट को सुधारा जाए तो भी इसको कंट्रोल में रखा जाता है। तो हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो जिनके पास एक्स्ट्रा शुगर हो जाती है, तो खाने-पीने में उनको क्या रूटीन शामिल करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ जो सफ़ेद होती है वो है मक्खन। देखिए, मक्खन क्या होता है, फर्मेंट होता है एक तरीके का। जब हम दही जमाते हैं और उसको मथते हैं पानी डाल के, तब मक्खन निकलता है। यानी कि एक तरीके से ये फर्मेंटेड फूड हो गया। अब जो दूध के अंदर जो लैक्टोज़ होता है, उसको बैक्टीरिया खाते हैं, तब ये लैक्टिक एसिड में चेंज करते हैं। जब हम दही जमाते हैं, तो उससे मक्खन निकलता है। यानी कि इसके अंदर का जो भी ग्लूकोज़ था, शुगर था, उसको बैक्टीरिया ने एसिड में बदल दिया। तो इसलिए अगर आप मक्खन खाएँ सुबह के वक़्त, मतलब चाय, कॉफ़ी कुछ ना लें, सुबह के वक़्त अगर 2 चम्मच आप मक्खन खा लेते हैं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा है। आपके ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये ठंडी तासीर का होता है, तो ये बहुत ही मतलब ठंडक भी प्रदान करता है और प्रोबायोटिक होता है। आपकी आंतों के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके गट बैक्टीरिया जो होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा फूड होता है। वो इससे बहुत खुश होते हैं मक्खन खा के। आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लुब्रिकेशन का काम करता है। हमारे जो मसल होते हैं, उसके ऊपर एक फैट की लेयर होती है, तो वो फैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे ऑर्गन की सुरक्षा करता है, मसल की सुरक्षा करता है, तो उस फैट को मेंटेन रखता है। हमारी स्किन के नीचे जो गुड फैट होता है। अब देखो, मक्खन की सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब आप कहेंगे इसके अंदर तो सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो वो क्या करें? देखो, एक स्टडी में ये पाया गया था, अगर सोचिए आप मक्खन आपको सूट नहीं करता, आप नहीं खाना चाहते, तो आप मक्खन को गर्म करके देसी घी उसका बना सकते हैं। उसके अंदर से बिल्कुल जो केसीन होता है, प्रोटीन होता है, वो बिल्कुल अवॉइड हो जाता है। गर्म करने के बाद देसी घी जो बन जाता है, तो उसके अंदर जो भी केसीन होता है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब इसके अंदर जो फैट होता है, वो गुड क्वालिटी का होता है। वो आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता, बल्कि आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो इसलिए अगर आप एज ए ब्रेकफास्ट सिर्फ मक्खन लेते हैं, उसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपको डालनी है। काली मिर्च डाल के आप अपनी जीभ पे रखिए, चाटिए, और उसके बाद कोई भी आप एक्सरसाइज वगैरह रूटीन में अगर शामिल कर रहे हैं, तो ये आपका एलडीएल को नहीं बढ़ाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आपकी हार्ट को हेल्दी रखेगा। उसी तरीके से घी के अंदर भी जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जब ये हमारी बॉडी में टूटते हैं, ये हमारे फैट को खत्म करते हैं और हमें एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं कि घी को हम रोटी के ऊपर डाल के खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के साथ खा रहे हैं या चीनी के साथ खा रहे हैं। ये गलतियां हम कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये हाई कैलोरी बना देता है। मतलब पूरे मील के साथ अगर आप खा रहे हैं, तो उसमें हाई कैलोरी मतलब बन जाती है, घी के साथ आप खाते हैं, जिसकी वजह से आपका मोटापा बढ़ने लगता है। लेकिन मैं आपको कहती हूँ, या तो गर्म पानी के साथ ले लें, 1 चम्मच आप घी ले सकते हैं इस तरीके से गर्म पानी के साथ। फिर आप कोई भी रोटी, चावल, सीरियल ब्रेकफास्ट में ना लें, या आप 2 चम्मच मक्खन खा सकते हैं, जिससे आपकी ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं होगी, बल्कि अपने लेवल से नीचे ही रहेगी और आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ है जो कि आपको ज़रूर ऐड करनी चाहिए, वो है सफ़ेद चीज़ ही है, ये है कर्ड। बहुत ही अच्छी चीज़ है और जो डायबिटिक के पेशेंट हैं उनको ज़रूर लेनी चाहिए। और ख़ास करके अगर आप रोटी खाने जा रहे हैं, रोटी की क्वांटिटी कम कर दीजिए। अगर 2 रोटी आप खाते हैं तो 1 रोटी खाइए, और वो भी जो हरी सब्जियाँ होती हैं, जिनके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, सब्जी की मात्रा दुगनी कर दीजिए। और उससे पहले 1 कटोरी आप इस तरीके से दही खा लीजिए या 1 ग्लास भर के लस्सी पीजिए। अब इससे क्या होगा, दही के अंदर देखो वैसे तो प्रोबायोटिक होता है, और इसका ग्लूकोज भी जो बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं। जैसे कि दूध में लैक्टोज होता है, तो वो लैक्टिक एसिड में बदल दिया जाता है। अब इसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगी, बल्कि आपको पेट भरा हुआ फील करेगी। जब आप दही खा लेते हैं तो आप रोटी बहुत कम मात्रा में खा पाते हो, तो इसलिए दही को दोपहर के समय आप ऐड कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। और वैसे भी प्रोबायोटिक इसकी प्रॉपर्टी होती है, आपकी आंतों के बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठंडक तासीर देने के लिए बॉडी को, कूलेंट प्रॉपर्टीज़ की होती है। अब तीसरी सफ़ेद चीज़ जो है
जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखती है, वो है पनीर। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हर छोटी चीज़ को खाने से बढ़ जाता है, तो आप पनीर को ऐड कर लीजिए, यानी 100 ग्राम पनीर अगर आप खाते हैं, तीसरे चौथे दिन खा लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको डेली खाना है, क्योंकि पनीर जो होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा हाई होती है, दही में भी प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ता है। पनीर में भी ऐसा ही है, फैट भी अच्छी मात्रा में होता है, प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पाइक नहीं होता है। तो आप 100 ग्राम पनीर एक दिन में ले सकते हैं, लेकिन दही और पनीर इकट्ठा न लें। अगर दही ले रहे हैं तो पनीर को अवॉइड करें, अगर पनीर ले रहे हैं तो फिर दही ना लें। इस तरीके से आप खा सकते हैं। तो तीसरी चीज़ ये हो गई। अब सबसे बड़ी चीज़ मैंने बताया ना, कुछ और विकल्प भी आपको बताने वाली हूँ। अगर खाने से पहले, चाहे सुबह के समय कुछ भी खा रहे हो या दोपहर के समय, रात के समय, अगर खाने के साथ फाइबर युक्त फूड ऐड कर लेते हैं, जैसे सैलेड हो गया, अगर आप प्लेट भर के वो खा लें, क्योंकि फाइबर भी एक ऐसी चीज़ है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज नहीं होने देता। ये धीरे धीरे आपकी बॉडी में रिलीज होता है। जैसे धीरे धीरे ये डाइजेस्ट होगा, अगर इसके बाद आप रोटी चावल भी खा रहे हैं ना, तो वो भी धीरे धीरे से आपकी बॉडी में रिलीज होता है, एकदम से इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है, और आपकी बॉडी में भी ब्लड शुगर जो भी आपने खाना खाया वो भी धीरे धीरे आपकी बॉडी में रिलीज होता है एनर्जी में, जिससे आप दवाई खाने से बच जाते हो। अब एक स्टडी में ये शो हुआ है, ये देखिए, ये लाल प्याज है, ये हम सैलेड के रूप में खा सकते हैं। एक स्टडी जो 84 लोगों पर की गई थी, तो उसमें ये शो हुआ था कि अगर 100 ग्राम प्याज आप खाना खाने से पहले खा लेते हैं, सैलेड के तौर पे आप खा लीजिए, तो आपका ब्लड शुगर लेवल 40 पॉइंट्स नीचे आ जाता है, मतलब उसमें गिरावट महसूस होती है बजाय बढ़ने के। तो आप क्या कर सकते हैं कि रात के समय आप प्याज अच्छी मात्रा में खा सकते हैं। जैसे आप खीरा खा रहे हैं, उसके साथ ऐड कर लीजिए प्याज को, ऊपर से काली मिर्च डाल लीजिए, सेंधा नमक आप डाल सकते हैं, या हिमालयन पिंक सोल्ट आप डाल सकते हैं। और प्याज को भी जरूर अपने रूटीन में शामिल करिए एज ए सैलेड, सब्जी में डाल के नहीं, सैलेड के रूप में। और कम से कम 100 ग्राम प्याज आप एक दिन में जरूर खाइए। दोपहर के समय भी खा सकते हैं, रात के समय भी खा सकते हैं, लेकिन बात यही है कि आपको या तो खाना, जैसे 2 रोटी आप खा रहे हैं तो 1 रोटी के साथ आप प्याज खा लें, या फिर खाना खाने से पहले खा लें। तो इस तरीके से आप कुछ चीज़ों को ऐड करके अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रख सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, ये 3 सफ़ेद चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर डायबिटिक पेशेंट को अपने भोजन में ऐड करनी चाहिए। अब 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट को कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, सुबह-सुबह खाली पेट मीठी चाय या दूध का सेवन करना। फिर दूसरी चीज़, अगर बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और अचानक से आप घर में कोई भी फ्रूट पड़ा है उसको खाने लग जाते हैं, ये गलत हो जाता है और आपकी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा ही देता है। फ्रूट में एक चीज़ होती है फ्रक्टोज, वो अचानक से ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन उसका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक फ्रूट, छोटा फ्रूट खा के तो आप मानेंगे नहीं, 2-3 फ्रूट खा ही लेते हैं, तो उसका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़, आजकल फ्रूट नेचुरल नहीं आ रहे हैं। फ्रूट नेचुरल ना होने की वजह से आपकी जो ब्लड ग्लूकोज है उसको वो स्पाइक कर ही देता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये जो कि हमेशा ध्यान में रखनी है, कभी भी आप किसी फंक्शन में जाएँ या घर में भी आपके कुछ मीठा बनाओ, अचानक से उसको मत उठा लेना। सबसे पहली चीज़, जब भी आपको भूख लग रही है तो कोई भी मीठा हो या रोटी हो, चावल हो या आलू की सब्जी हो, उसको सबसे पहले नहीं खाना है, उसको बाद के लिए छोड़ दीजिए। जो भी आपके खाने में फाइबर रिच चीज़ें होती है, जैसे सैलेड हो गया, या फिर प्रोटीन रिच जैसे दाल हो गई, या पनीर हो गया, या दही हो गई, इन चीज़ों को पहले खाना प्रेफर कीजिए। उसके बाद रोटी या चावल, और उसके बाद बारी आती है जो सिंपल चीनी होती है, जैसे हलवा हो गया, रसगुल्ला हो गया, कोई भी मीठा, वो सबसे लास्ट में खाइए और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में खाइए। तो इस तरीके से आप हमेशा के लिए अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं। खास करके जैसे मैंने आपको बताया, लाल प्याज के अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कभी ऊपर नहीं जाने देता, बल्कि नीचे गिरावट में ला देता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।